जेएनयू के शताब्दी समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले 3 तलाक जैसी कुप्रथा को किया खत्म। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत के निर्माण में बढ़ाएं भागीदारी, आज पूरे विश्व की नजर भारत पर। पीएम ने कहा एक महिला शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित, ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा से जोड़ा जाए। मेरठ नगर आयुक्त के खिलाफ लामबंद, नगर निगम के सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर चौराहे पर किया चक्का जाम, प्रदर्शन के दौरान 2 की हालत बिगड़ी। लखनऊ में डबल मर्डर की सनसनी, खेज वारदात, जमीनी विवाद में पिता और सौतेली मां की निर्मम हत्या। किसान आंदोलन का 27वां दिन आज, गाजियाबाद में एनएच जाम कर धरने पर बैठे किसान। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर जाम, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद पर चली गोली लगने से एक युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी में 28 नई नगर पंचायतों का गठन, 23 नगर निकायों का सीमा विस्तार, 9 नगर पालिका परिषद और 12 नगर पंचायतें शामिल। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ने मारी टक्कर। वहीं आगरा में सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी और बच्चों पर हमला किया, बीच बचाव करने पहुंची महिला पर भी हमला कर दिया। धारदार हथियार से हमले में महिला और बेटी की मौत हो गई। घटना में पत्नी और बेटे की अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। शाहगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जौनपुर का, जहां पति ने पत्नी और बच्चों पर हमला किया, बीच बचाव करने पहुंची महिला पर भी हमला किया। धारदार हथियार का इस्तेमाल करके हमला किया, जिसमें महिला जो बीच बचाव करने आई थी और एक शख्स की बेटी, 2 लोगों की मौत हो गई अस्पताल में। बाकियों का, पत्नी का और बेटे का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहयोगी जौनपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। राज, ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने ही परिवार वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल ही, मैं आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो शाहगंज थाना क्षेत्र के बहादीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक जो पति है वो उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों और एक पड़ोस की महिला पर हमला कर देता है चाकू से, जो कि सब्जी काटने वाली जो चाकू है उसे बताई जा रही है। जिसके बाद जिसमें एक बेटी की और एक जो की मौके पर ही तत्काल मौत हो जाती है। जो पत्नी और बेटे हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इन्हें विवाद जो बताया जा रहा है, वो जो पति है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है, वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था, जिसको लेकर उसने इस तरीके का हमला किया था। क्योंकि जो पति है उसका ये भी कहना है कि उसकी जो पत्नी है उसके अवैध संबंध है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हिना, बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया राजा आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। खूनी संघर्ष के बाद आगजनी हुई, प्रधान के इशारे पर आग लगाने का आरोप है। झोपड़ी में आग लगने से जानवरों की मौत हो गई। खेत में गाय जाने पर यह पूरी मारपीट हुई। दोनों पक्षों को पुलिस थाने लेकर आई, घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मलिहाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। झोपड़ी में आग लगने से जानवरों की मौत हो गई।
अबू तलहा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अबू तलहा, ये जो पूरा मामला सामने आया है मारपीट का और फिर आगजनी का, पूरे मामले के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जानना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो ये पूरा मामला मलियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां दो बच्चों में खेत में पाए जाने से झगड़ा हो गया। हालांकि दोनों बच्चों के लगभग 2 से 3-4 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पक्ष था, वहां पर उसने झोपड़ी में आग लगा दी। जिस झोपड़ी में आग लगाई गई उसमें कई जानवर भी बंधे हुए, तो जिससे 5 से 6 जानवरों की मौत हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर है, जांच में जुटी हुई है और दोनों बच्चों के जो 2-2, 3-3 लोग हैं उनको थाने पे इस टाइम बैठाला गया है, उनसे पूछताछ जारी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। श्रावस्ती में दिन दहाड़े एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूरा मामला सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा गांव का है, जहां एक महिला की उसी के भांजे और उसकी पत्नी से मिलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिला की माने तो मृतका और प्रत्यक्षदर्शी महिला दोनों एक ही साथ बैठे थे। तभी मृतका का भांजा अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और मृतका का गला दबाकर उसे पटक दिया, जिसके बाद भांजे की पत्नी ने गिंडासा लेकर उस पर कई वार करे और उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रत्यक्षदर्शी महिला कुछ कर पाती इससे पहले ही आरोपी की पत्नी ने उसको दबोच लिया और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एएसपी सहित पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हम बैठे रहन, वह नहाई न हम बैठे रहन, उनके धोती छांटे पर आ रहा तो 2 जनी बैठे रहन। वह इधर से आया है, बस वह खटिया बैठे रहे, वह गिराए लिए नहीं पकड़ खाट, वह खटिया पर से गिर गई हैं। बस ये मारे लगे हैं तो अपने मिहारू उनके मिहारू एक बीचा में हमने आचरी बीचा में है घर से लिया रही। तब जब वह मारे लगे हैं उनके मिहारू हमें दाब ली से, हमें उठे ना दी से। तो जब साहब कौन मेरे खम उठा न है तब मैं मार गई है और वह फरार हो गया। थाना के ग्राम गुलरा की एक लगभग 60 वर्षीय महिला थी। वो अपने रिश्तेदारी में शाहपुर बरगदवा आई हुई थी, जहां उसके भांजे ने धारदार हथियार से उसके वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर हम सभी लोग आ गए हैं, पुलिस अधीक्षक मौजूद भी आ रहे हैं और बॉडी को उसको भेजा जा रहा है। बाकी जो तहरीर है वो तहरीर के द्वारा दिया जाता है, उसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच से टीम लगाई जाएगी और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कानपुर में पुलिस के कारनामे लगातार मीडिया की सुर्खियों में आते जा रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां बजरिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक निजी जिम पर छापा मारा और जिम संचालक और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं पर से परे जाकर आरोपी सहित महिला मित्र का नकाब हटाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस की इस करतूत पर अब तक कानपुर पुलिस का कोई जवाब सामने नहीं आया। गाजियाबाद मोदीनगर थाना इलाके की गोविंदपुरी चौक पर तैनात पुलिस कर्मचारियों का शर्मनाक कारनामा सामने आया। दरअसल 6 दिसंबर को सड़क पर एक ट्रक ने ई रिक्शा में टक्कर मारकर ई रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को थाने पर लाकर कार्रवाई की थी। इसी बीच ई रिक्शा चालक अपनी बुजुर्ग मां के साथ पुलिस चौकी पहुंचा तो चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ई रिक्शा को छोड़ने के नाम पर 5000 की मांग की और ई रिक्शा से बैटरी भी चोरी हो गई, जिसके बाद गरीब महिला एक एनजीओ के पास पहुंचकर अपनी गुहार लगाने लगी। एनजीओ की सदस्य दीपा ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा देख कुछ ही समय में ई रिक्शा की बैटरी वापस उसमें रखवा दी गई और अब एनजीओ की टीम पुलिस कर्मचारियों की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से करने की बात कर रही है। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी कर ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा दे दिया गया। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरदोई में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। गुंडों को पिटाई से युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जमीन दूसरे को बेचने पर गुंडों ने पीट दिया। पचदेवरा थाने के भानु नगला का ये पूरा मामला है। हरदोई से बड़ी खबर बता रहे हैं, युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। गुंडों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में युवक की जान चली गई। हरदोई से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस के अजीबोगरीब किस्से सामने आते रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां एक रेडियो सिंगर के गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरे 1.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद दर्ज की गई। बता दें, बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर तहसील के गांव तैयबपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह महाशय 22 साल पहले घर से लोकगीत गाने के लिए निकले थे, लेकिन आज तक घर नहीं लौटे। राजेंद्र सिंह के परिजनों ने कई सालों तक पुलिस अधिकारियों से लेकर थाने की भागदौड़ की। उसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराने की आस छोड़ दी। वहीं 2 दशक बाद बड़ी बहू ने फिर प्रयास किया तो रेडियो गायक रहे राजेंद्र सिंह की गुमशुदगी बुलंदशहर पुलिस ने दर्ज की। कितना समय हो गया ससुर को गुमशुदा हुए और आखिर इतने लंबे समय के बाद अब मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? सर वो मई 2005 में गए थे। तो जैसे ही वो घर से गए थे, वो रागनी गाया करते थे, मतलब प्रोग्राम बाहर किया करते थे। तो जैसे वो घर से गए थे ऐसे कह के कि मतलब हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में हैं, तो फिर वो चले गए। उन्हें मतलब 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, जैसे 1 महीना बीत, कम से कम 1 महीना तो वो नहीं भी आते थे। तो उसके बाद में जैसे हमने कही कि मतलब जैसे हमारे पापा जी नहीं आए, मतलब हमने अपनी सासू जी से कही पापा जी नहीं आए, सासू जी बोली कि आ जाएंगे, ऐसे करके फिर यूं ही दिन बीतते गए। फिर उनको हमने ढूंढना शुरू किया तो फिर जैसे जैसे जिसने जहाँ भी बताया हमने वहीं ढूंढना शुरू किया उनको। वो नहीं मिले तो फिर कुछ समय बाद जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि भाई पुलिस के पास जाना चाहिए। फिर हम अपना थाना शिकारपुर गए, वहाँ पे हमने अपनी बातें रखी कि भाई हमारे ससुर जी गुमशुदा हैं, रिपोर्ट दर्ज करो।
रागनी गायब गए यहाँ तो खूब खुशी से, 2 बेटा खूब बढ़िया खुशी से गए। फिर आए ना जनकाई ने भैया मार दे कि जन कहाँ गए। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की, क्या करा? खूब करी, जब तक बालक ऐसे कहीं समझदार ना आए। और समझदार हुए तो भाई वो कर रहे हैं अपनी इसी। तो जब उनका प्रोग्राम रेडियो पे आता था कैसे लोग, क्या होता था गांव में शाम को? खूब हल्ला हो, नाम हो उनको रागनी गायबे में। किस चीज पे आती थी उनकी रागनी? अब सुनते थे? रेडियो में आ गई, इन पे मोबाइल में आ गई, सब में आ गई। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पास एक परिवार के लोग आए थे। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह उनके परिवार के थे जो रेडियो में जैकी में काम करते थे, घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उस समय इन लोगों ने संभवतः किसी थाने याद पे कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई और आज कई तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टी याद को लेकर। तो इस प्रकरण में उनके अनुरोध पर मैंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। उस प्रकरण की जांच की जाएगी और इस बात की भी छानबीन की जाएगी क्या वास्तव में 15 साल पहले वो गुम हुए थे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तदनुसार इसमें सुनिश्चित की। सर किस तरीके की आपको जानकारी मिली कि एक 15 साल, जबकि आज के वक्त में ऑनलाइन FIR होती है, कोर्ट से एक 56(3) में दर्ज हो जाती हैं, तो 15 साल का लंबा वक्त क्यों लगा कि एक गुमशुदगी को दर्ज करने के लिए? देखिए, इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक तो सार्थक प्रयास नहीं किए कहीं जा करके गुमशुदगी। उनको पहले एक अंदाज़ा था कहीं गए हैं लौट आएंगे और बहुत दिनों तक लौटे नहीं, फिर धीरे धीरे लोग कैजुअल अप्रोच में रहे। आज जब संपत्ति को लेकर के समस्या आई है कि उस आदमी की संपत्ति का क्या हो, तब गुमशुदगी की आवश्यकता उन्हें बताई गई। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बहराइच और रामपुर का है। बहराइच में कोचिंग से लौट रही छात्रा के ऊपर मनचलों ने तेजाब फेंक दिया, तो वहीं रामपुर में पुरानी रंजिश में एक युवती पर एसिड अटैक हुआ। रिपोर्ट देखिए। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ये दरिंदे उन पर तेजाब फेंक देते हैं और यूपी के बहराइच और रामपुर में बेखौफ बदमाशों ने 2 युवतियों पर तेजाब फेंक दिया है। बहराइच में कोचिंग से घर जा रही इंटरमीडिएट की छात्रा पर बदमाश तेजाब फेंक कर फरार हो गए हैं। तेजाब से झुलसी गंभीर रूप से छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। एक केस आया है अभी केमिकल बर्न का, जिसमें लड़की के ऊपर हमला किया गया है केमिकल के थ्रू, और प्राइमरी टू सेकेंडरी पार्शियल डिग्री बर्न है उसको। चेहरे का कुछ हिस्सा जला है और दाहिना हाथ। इसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा है जो कोचिंग से लौट रही थी और उसके ऊपर किसी लड़के ने उसके अपना चेहरा ढका हुआ था, उसने कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके हाथ में था पन्नी में, और उसने उसके ऊपर फेंक दिया। अभी CCTV फुटेज हम लोग देख रहे थे जिसमें उसका चेहरा आ रहा है कुछ अस्पष्टता। लड़की से पूछने पे उसने जो बताया है कि थोड़ा उसकी उम्र ज़्यादा है और कुछ नशेड़ी टाइप का लग रहा था, और CCTV फुटेज के जो एविडेंसेज हैं उसके आधार पर हम लोगों ने टीमें तैयार कर ली हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है। अतिशीघ्र अपराधी को जेल के सीटों के भीतर पहुँचाया जाएगा। रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार युवकों ने एक युवती पर सरेराह तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक बाइक पर सवार होकर 3 युवकों ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसके ऊपर तेजाब की बोतल खोलकर डाल दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रफत फैजल ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और बोले समझौता कर ले, नहीं तो तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तेरे भाई को छोटे केस में भी जेल में भिजवा देंगे। मैंने मना किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे और फैजल ने कहा इसको पकड़ ले, LPC आ गया ना इसमें, इसके ऊपर तेजाब डालूंगा। फिर उसने रफत ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी। तेजाब डाला रफत ने, फैजल ने पकड़ा, रफत ने तेजाब डाला। सरेराह युवती पर तेजाब डाले जाने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई।
आसपास के लोगों ने युवती को स्वार CSC में भर्ती कराया। बुरी तरह से झुलसी युवती को वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। थाना स्वार जनपद रामपुर में आज एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि 2 व्यक्तियों ने उस पर तेजाब से हमला किया है। तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्वार पर FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों पर युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर रखा है और उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मुकदमा वापस नहीं लेने पर उस पर तेजाब डाल दिया। वहीं पुलिस घटना के पीछे पुरानी मुकदमेबाजी की वजह बता रही है। CO स्वार के मुताबिक युवती के बयान रिकॉर्ड कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और युवती ने 2 लोगों के नाम बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ और जांच पड़ताल में पता चला है कि युवती का आरोपी पक्ष से विवाद चल रहा था और दोनों तरफ से मुकदमेबाजी चल रही थी। रामपुर के थाना स्वार में जिस तरह से युवती के ऊपर एसिड अटैक की घटना सामने आई है, ये अपने आप में रामपुर जिले में दूसरी घटना है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एसिड अटैक करने वाले कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि तमाम सख्तियों के बावजूद भी ये घटनाएं लगातार रामपुर में बढ़ रही हैं। अब जिस तरह से युवती के ऊपर अटैक हुआ है, घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताते चले कि युवती दुष्कर्म पीड़िता है और उसके साथ जिसने दुष्कर्म किया था उसके भाइयों ने ही उसके ऊपर एसिड अटैक किया है, ऐसा युवती का भी कहना है और पुलिस ने भी यही बात कही है। रामपुर से फहीम खान, लाइव टुडे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, KGMU का स्थापना दिवस समारोह चालू है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संबोधित किया। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये सारी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा पहले वैक्सीन डॉक्टर को मिलेगी, रूस में बनी वैक्सीन भारत में आ रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने KGMU का जो स्थापना समारोह था उसको संबोधित किया और कई अहम बातें कही। स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश कोरोना से जो जंग लड़ा है उसमें डॉक्टर्स का बहुत मेहनत और अहम रोल रहा है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टर्स को दी जाएगी। रूस में बनी वैक्सीन जिसको भारत अपने पास मंगाएगा वो सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल की जाएगी। सीतापुर के जिला कारागार में बीते 10 महीने से बंद सपा सांसद आजम खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुरादाबाद कोर्ट में पेश कर ले जाया गया। पेशी पर जाते समय आजम खान को मीडिया से दूर रखने के लिए SP RP सिंह ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया था और आजम खान को ले जाया गया। उस गाड़ी के चारों तरफ से पर्दे पड़े हुए थे। कुल मिलाकर देखा गया कि आजम खान को पेशी पर नजरबंद तरीके से ले जाया गया। वहीं ASP डॉक्टर राजीव दीक्षित, SDM महोली शशि भूषण और CO सदर सहित भारी पुलिस बल सुबह करीब 5 बजे ही जिला कारागार पर पहुंच गया था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं बागपत के बड़ौद और औद्योगिक पुलिस चौकी पर धरना आगे बढ़ाने को लेकर हंगामा हो गया। धरने को लेकर देशखाप के चौधरी और थांबा चौधरी आपस में बट गए। जहां देशखाप चौधरी धरना समाप्त करने पहुंचे और धरने से किसानों को लेकर सिंधु बॉर्डर की ओर बढ़े। वहीं इस फैसले को खाप से जुड़े कई थाना चौधरियों ने मानने से इनकार कर दिया और किसानों के साथ मिलकर धरना जारी रखा। वहीं पुलिस की धरना ठिकाने और उसको लेकर किसानों से नोकझोंक हुई। दरअसल दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 19 दिसंबर से देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में किसानों का धरना चल रहा है, जिसे कई खाप और थांबे के चौधरी और किसानों का भी समर्थन था। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे DM और SP ने दोनों ने खाप चौधरी और किसानों से वार्ता कर धरना समाप्त कराने का अनुरोध किया। ये धरना दिया था हमने किसानों में जागृति पैदा करने के लिए।
सिंधु बॉर्डर पर जो शुरू से धरना चल रहा किसानों का, जहाँ से पंजाब में जहाँ से शुरू में आंदोलन हुआ, उनके समर्थन जुटाने के लिए आज निर्णय लिया गया। वो निर्णय जो अनिश्चितकालीन था वो भी सब खप्पो के चौधरियों का, थम्बो के चौधरियों का था। और आज जो ये धरना का समर्थन वहाँ पे दिया गया, ठा नहीं गया ये धरना जो है वहाँ के लिए, ये कहो वहाँ के लिए चल दिया है धरना भी, सिंधु बॉर्डर के लिए। वो ये निर्णय भी सर्वसम्मति से दिया गया, सब खप्पो के चौधरी थे, सब थम्बो के चौधरी थे। लेकिन कुछ आदमी केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और किसानों को गलत दिशा देने के लिए, हो सकता है इधर उधर कुछ आदमी हो, लेकिन सब साथ हैं। कितने खंबे आपके साथ थे? हमारे यहाँ 6-7 खंबे थे और हमारे 24 के चौधरी भी हमारे साथ में थे। सभी ने जो ये निर्णय लिया, ये स्थगित नहीं करा, ये आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया। और तय ये हुआ कि जो हम कृषि कानून के विधेयक के उसमें विरोध में लगे हुए थे, हमारे जो सिंधु बॉर्डर पर किसान भाई लगे हुए हैं, उनकी मदद के लिए तो हम यहाँ बैठे थे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।